राजन, तू पूछता है यदि आत्मा अमर है, यदि वह शुद्ध, मुक्त और अछूती है, तो फिर प्रेत आत्माएं क्यों होती हैं? लोग भूत प्रेत का अनुभव क्यों करते हैं? क्या मृत्यु के बाद आत्माएं भटकती हैं? तो सुन, यह वही प्रश्न है जहाँ भय और आध्यात्मिकता एक दूसरे में उलझ जाते हैं। और अष्टवक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, जहाँ अज्ञान है वही भय है। अब इस वचन को पकड़, क्योंकि जब तक तू आत्मा और मन का अंतर नहीं समझेगा, तब तक प्रेत का रहस्य भी नहीं समझ पाएगा। सबसे पहले यह समझ कि आत्मा क्या है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शुद्ध चेतना है, अचल, निराकार, जैसे आकाश। अब आकाश को कोई बांध नहीं सकता। क्या कोई बांध सकता है? नहीं। वैसे ही आत्मा को भी कोई स्थान, कोई शरीर, कोई मृत्यु बांध नहीं सकती। अब का संकेत समझ, आत्मा सर्वव्यापी है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा कहीं जाती नहीं, क्योंकि वह पहले से ही हर जगह है। फिर प्रश्न उठता है, जो भटकता है वह कौन है? राजन, जो भटकता है वह आत्मा नहीं, मन है। वही मन जिसमें इच्छाएं हैं, भय है, अधूरे संबंध हैं, मोह है, क्रोध है, पहचान है। मृत्यु के बाद शरीर समाप्त हो जाता है, पर यदि मन की पकड़ बहुत गहरी हो तो उसकी प्रवृत्तियां तुरंत शांत नहीं होती। यही स्थिति प्रेत अवस्था कही गई है। अब इसे ऐसे समझ जैसे कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक चीज से अत्यधिक जुड़ा रहा, धन, घर, व्यक्ति, सत्ता या बदले की भावना। मृत्यु के समय भी उसका मन उसी पकड़ में रहा। अब शरीर तो छूट गया, पर मन की दिशा नहीं बदली। इसलिए उसकी चेतना उसी आसक्ति से चारों ओर घूमती रहती है। यही कारण है कि अनेक शास्त्र अतृप्त आत्मा शब्द का उपयोग करते हैं। पर ध्यान दे, यह आत्मा नहीं, अतृप्त मन है। अष्टवक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, मन ही संसार है। अब इसका अर्थ यहाँ और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि जब तक मन है तब तक उसकी दुनिया भी है। शरीर छूट सकता है, पर संस्कार तुरंत नहीं मिटते, और यही संस्कार प्रेत अनुभव का आधार बनते हैं। अब पुराणों में जो प्रेत योनि का वर्णन आता है, उसे प्रतीकात्मक और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समझ। वहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति अत्यधिक मोह, हिंसा, छल या अधूरी इच्छाओं में मरता है, उसकी चेतना भारी और अशांत बनी रहती है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि कोई सफेद कपड़ों में उड़ती हुई छाया ही प्रेत है। असली प्रेत वह चेतना है जो अपने ही बंधनों से मुक्त नहीं हो पाई। राजन, अब अपने जीवन में देख, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रोध में होता है तो क्या वह शांत होता है? नहीं, उसका पूरा वातावरण भारी हो जाता है। जब कोई व्यक्ति गहरे दुख में होता है तो उसके आसपास भी एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है। अब सोच, यदि यही स्थिति मृत्यु तक बनी रहे तो वह ऊर्जा कितनी गहरी छाप छोड़ सकती है। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर लोगों को बेचैनी, भय या विचित्र अनुभव होते हैं। यह आत्मा का नहीं, संस्कारों और मानसिक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। अब का एक सूक्ष्म संकेत देख। जब रावण मरा तब उसका शरीर समाप्त हुआ, पर उसकी वासनाएं और अहंकार ही उसके पतन का कारण बने। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, चेतना की है। अष्टवक्र की दृष्टि से देखो तो हर आसक्ति व्यक्ति को बांधती है, और जितनी गहरी आसक्ति उतनी भारी चेतना। राजन, अब एक और गहरी बात समझ। भय प्रेतों को जन्म देता है। मन जिस चीज से डरता है वही उसकी कल्पना में आकार लेने लगती है। इसलिए कई बार जो लोग लगातार भूत प्रेत की बातों में जीते हैं, उनका मन स्वयं भ्रम रचने लगता है। अष्टवक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, संसार मन का प्रेक्षण है। अब इसका अर्थ यह है कि तेरा मन ही कई बार अपने डर का दृश्य बना लेता है। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं कि हर अनुभव केवल भ्रम है। चेतना की सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं,
कुछ ऊर्जाएं, कुछ संस्कार, कुछ अधूरी प्रवृत्तियां मृत्यु के बाद भी प्रभाव छोड़ सकती हैं, पर आत्मा इन सबसे परे है। जैसे सूर्य बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा इन भटकावों से अछूती रहती है। पर अब तेरे भीतर एक और गहरा प्रश्न उठ रहा है। यदि मन ही भटकता है तो क्या उससे मुक्ति संभव है? क्या मृत्यु के बाद भी चेतना को शांति मिल सकती है? और क्या जीवित रहते हुए ऐसा संभव है कि व्यक्ति कभी प्रेत अवस्था में जाए ही नहीं? तो राजन, अब तू सूक्ष्म रहस्य के भीतर प्रवेश कर रहा है, जहां मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं रह जाती, बल्कि चेतना की दिशा का प्रश्न बन जाती है। तू पूछता है, यदि मन ही भटकता है, यदि प्रेत अवस्था आती है, तो क्या उससे मुक्ति संभव है? तो सुन, अष्टवक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, जहां आसक्ति है वहीं बंधन है। अब एक इस वचन को पकड़, क्योंकि यही प्रेत अवस्था का मूल कारण है। मन कभी स्वयं नहीं भटकता, उसे भटकाती है उसकी पकड़, उसकी अधूरी इच्छाएं, उसका मोह, उसका भय और सबसे बड़ा बंधन, उसकी अधूरी तृष्णा। जब व्यक्ति पूरे जीवन केवल संग्रह में लगा रहता है, तो उसकी पूरी चेतना उन्हीं चीजों में उलझ जाती है। मृत्यु आती है, शरीर छूट जाता है, पर चेतना की दिशा तुरंत नहीं बदलती, इसलिए वह वही पकड़ा बनाए रखना चाहती है। यही कारण है इस शास्त्रों में कहा गया, मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है, भीतर का स्वभाव वैसा ही वैसा बना रहता है। यदि भीतर क्रोध है तो उसकी आग तुरंत शांत नहीं होती। यदि भीतर गहरा मोह है तो वह छोड़ना नहीं चाहता, और यही अवस्था भटकाव बन जाती है। अब का संकेत समझ, यथा चिंतम तथा गति, जैसी चेतना वैसी गति। इसे ऐसे समझ जैसे कोई व्यक्ति नशे में हो, वह सीधा रास्ता भी टेढ़ा देखता है, उसकी दृष्टि विकृत हो जाती है। वैसे ही अज्ञान के नशे में डूबा मन मृत्यु के बाद भी अपने भ्रमों को सच मानता है। अब पुराणों में एक कथा आती है, एक बहुत धनी व्यक्ति था, उसका पूरा ध्यान धन पर ही रहता था। जब मृत्यु आई तब भी उसका मन तिजोरी पर ही अटका रहा। शास्त्र कहते हैं कि उसकी चेतना उसी स्थान के आसपास भटकती रही। अब इसे केवल कहानी मत समझ, यह संकेत है कि जिस चीज में मन सबसे अधिक डूबा होता है वही उसकी दिशा बन जाती है। इसलिए अष्टवक्र मुनि बार बार कहते हैं, हे राजन, तू वस्तुओं से जुड़कर स्वयं को सीमित मत कर, क्योंकि जो जितना सीमित होगा उतना ही बंधेगा। अब पुराणों में प्रेत योनि का वर्णन केवल डराने के लिए नहीं किया गया, उसका उद्देश्य यह दिखाना था कि आसक्ति चेतना को भारी बना देती है, और भारी चेतना ऊपर नहीं उठ पाती। अब ऊपर का अर्थ स्थान नहीं बल्कि अवस्था है। जैसे कोई क्रोध में मन भारी हो जाता है और प्रेम में हल्का, वैसे ही चेतना की भी सूक्ष्म अवस्था होती है। राजन, अब इसे अपने अनुभव से जोड़। जब तू किसी व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाता है तो उसके जाने पर भीतर खालीपन पैदा होता है, मन बार बार उसी के बारे में सोचता है। अब यदि यही पकड़ मृत्यु तक बनी रहे तो चेतना उस बंधन को तुरंत नहीं छोड़ पाती। यही कारण है कि कई संस्कृतियों में मृत्यु के बाद प्रार्थना, शांति पाठ और स्मरण की परंपरा रही। इसका गहरा अर्थ यह था कि जाने वाले की चेतना को शांति मिले, उसकी पकड़ ढीली हो। पर छोड़ना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि पूरा जीवन पकड़ने में बीता है। बचपन से मन को यही सिखाया गया, यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मुझे चाहिए, और धीरे धीरे यह मेरा इतना बड़ा हो जाता है कि मृत्यु भी उसे तोड़ नहीं पाती। राजन, यही चेतना की अशांति भी अंततः बदलती है, पर जब तक पहचान बनी रहती है तब तक गति बनी रहती है, और यही पुनर्जन्म का कारण बनती है। अब का एक सूक्ष्म संकेत देख। विभीषण ने रावण से कहा था, अहंकार छोड़ दो, पर रावण ने नहीं छोड़। उसका पतन बाहरी युद्ध से पहले भीतर हो चुका था।
राजन, यही हर मनुष्य की स्थिति है। जो भीतर नहीं छोड़ता, उसे जीवन और मृत्यु दोनों में संघर्ष करना पड़ता है। अब धीरे धीरे यह स्पष्ट हो रहा है, प्रेत कोई डरावनी आत्मा नहीं, बल्कि अधूरी चेतना की अवस्था है। और यह अधूरापन इच्छाओं, भय और मोह से पैदा होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या इससे बचा जा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि मृत्यु के समय चेतना पूरी तरह शांत हो? सुन, अष्टवक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, जो जीवित रहते हुए साक्षी में स्थित हो जाता है, उसे मृत्यु छू नहीं सकती। इसका अर्थ यह नहीं कि उसका शरीर नहीं मरेगा, बल्कि यह है कि उसकी पहचान शरीर और मन से हट चुकी होगी, और जहाँ पहचान नहीं, वहाँ भटकाव नहीं। अब इसे ऐसे समझ जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा हो। स्वप्न में वह डर जाता है, भागता है, रोता है, पर जैसे ही वह जागता है, स्वप्न समाप्त। उसी तरह जो व्यक्ति साक्षी में जाग जाता है, उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों स्वप्न की तरह हो जाते हैं। अब ना कोई पकड़ बचती है, ना कोई भय, और जहाँ भय नहीं, वहाँ प्रेत अवस्था भी नहीं। राजन, अब तू समझ रहा है, मृत्यु समस्या नहीं, अज्ञान समस्या है। आत्मा कभी नहीं भटकती, मन भटकता है, और मन तब तक भटकता है जब तक वह स्वयं को सीमित मानता है। पर जैसे ही साक्षी का प्रकाश भीतर प्रकट होता है, वैसे ही यह पूरा अंधकार मिटने लगता है। पर अब तेरे भीतर एक और गहरा प्रश्न उठ रहा है। यदि साक्षी में स्थित व्यक्ति मृत्यु से परे हो जाता है, तो मृत्यु का अनुभव उसके लिए कैसा होता है? क्या वह कुछ देखता है? क्या उसे पुनर्जन्म लेने पड़ते हैं? और जो पूरी तरह मुक्त है, उसकी चेतना क्या होता है? राजन, अब तू उस रहस्य के और भी निकट आ गया, जहाँ मृत्यु भय नहीं रहती, बल्कि चेतना के रहस्य का द्वार बन जाती है। तू पूछता है, यदि कोई व्यक्ति साक्षी में स्थित हो जाए, यदि उसका मन शांत हो जाए, तो मृत्यु उसके लिए कैसे होती है? क्या वह कुछ अनुभव करता है? क्या उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है? तो सुन, अष्टवक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, ज्ञानी के लिए मृत्यु उतनी ही सरल है जितना वस्त्र बदलना। अब इस वचन को केवल सांत्वना मत समझ, यह चेतना का विज्ञान है। क्योंकि मृत्यु वहीं कठिन लगती है जहाँ पकड़ है, जहाँ मैं शरीर से जुड़ा हुआ है, जहाँ मन अपने संबंधों, इच्छाओं और पहचान से चिपका हुआ है। पर जहाँ साक्षी जाग गया, वहाँ मृत्यु केवल एक परिवर्तन रह जाती है। अब इसे बहुत साधारण जीवन के उदाहरण से समझ। अब एक अज्ञानी व्यक्ति मरता है तो उसके भीतर एक गहरी तड़प होती है। उसे लगता है कि मैं समाप्त हो रहा हूँ। उसका पूरा जीवन शरीर और मन के साथ जुड़ा रहा, इसलिए शरीर छूटते ही उसकी पहचान भी हिलने लगती है, और यही भय चेतना को अशांत कर देता है। पर ज्ञानी उससे जीवन में देख लिया होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, इसलिए मृत्यु उसके लिए किसी अंत की तरह नहीं आती, वह उसे केवल एक दृश्य की तरह देखता है। अब का एक गहरा संकेत समझ, जहाँ द्वैत है वहीं भय है। जब तक तू स्वयं को इस ब्रह्मांड से अलग मानेगा, तब तक तुझे खोने का भय रहेगा। पर जब साक्षी का बोध गहरा हो जाता है, तो तू अनुभव करता है कि मैं वही चेतना हूँ जो सब में है। उसी क्षण भय टूटने लगता है, क्योंकि अब मरने वाला कौन है? राजन, अब एक रोचक दृष्टांत से समझ। एक दीपक जल रहा है, जब तक पात्र है लो दिखाई देती है। पात्र टूट जाए तो क्या अग्नि मर जाती है? नहीं, वह केवल अदृश्य हो जाती है। वैसे ही ज्ञानी के लिए मृत्यु केवल दृश्य का अंत है, चेतना का नहीं। इसलिए अनेक ऋषि मृत्यु के समय भयभीत नहीं हुए, वो शांत रहे, जैसे कोई यात्री विश्राम के लिए रुकता है। अब पुराणों में नचिकेता और यमराज का संवाद याद कर। यमराज कहते हैं, जो इस अविनाशी आत्मा को जान लेता है, उसके लिए जन्म और मृत्यु समाप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर अमर हो जाता है, बल्कि यह कि पहचान बदल जाती है।
अब व्यक्ति स्वयं को उस चेतना के रूप में जानता है जो कभी पैदा ही नहीं हुई। अब तू पूछेगा, तो क्या आत्मबोध के बाद शरीर तुरंत गिर जाता है? तो नहीं राजन, जीवन के संवेग के कारण शरीर तब तक चलता है जब तक उसकी आयु है। अब इसे ऐसे समझ जैसे कोई पंखा बिजली बंद होने के बाद भी कुछ देर घूमता है। पुराने संस्कारों के कारण शरीर भी कुछ समय तक चलता रह सकता है, पर भीतर अब कोई नया कर्म नहीं बनता। यही कारण है कि ज्ञानी जीवन जीता है पर बंधता नहीं। राजन, अब तू यहाँ भी समझ कि मृत्यु का अनुभव व्यक्ति की चेतना पर निर्भर करता है। भयभीत मन मृत्यु को अंधकार की तरह देखता है, आसक्त मन उसे छीन लिए जाने की तरह अनुभव करता है, पर जागृत चेतना उसे विसर्जन और परम शांति की तरह देखती है। पुराणों में जब भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से मृत्यु का वरण किया और जब उन्होंने अपने जीवन के अंतिम परिणाम को देखा, तब उनके भीतर भय नहीं था, क्योंकि चेतना समर्पण में थी। राजन, यह कथा केवल भक्ति की नहीं, चेतना की अवस्था की कथा है। मृत्यु उसी के अनुसार अनुभव होती है जैसा जीवन जिया गया हो। अब धीरे धीरे यह स्पष्ट हो रहा है, अज्ञानी के लिए मृत्यु भय है, आसक्त के लिए मृत्यु छीन लिए जाना है, पर ज्ञानी के लिए मृत्यु एक मौन परिवर्तन है। ना कोई टूटन, ना कोई संघर्ष, केवल एक गहरा विलय। पर अब तेरे भीतर अंतिम प्रश्न उठ रहा है, यदि ज्ञानी के लिए मृत्यु केवल विलय है तो उसके बाद क्या बचता है? क्या चेतना व्यक्तिगत रूप से रहती है? क्या पूरी तरह ब्रह्मा में लीन हो जाती है? और यदि सब ब्रह्मा ही है तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? अब तक तो स्वयं को शरीर मानता रहा, इसलिए मृत्यु भय लगी। फिर तूने स्वयं को मन माना, इसलिए प्रेत और पुनर्जन्म का भ्रम बना रहा। और अब धीरे धीरे यह स्पष्ट हो चुका है कि शरीर बदलता है, मन बदलता है, संस्कार बदलते हैं, पर जो इन सबको देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। वही आत्मा है, वही साक्षी है और वही ब्रह्म है। अब का वह महान वचन समझ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति भगवान बन गया, इसका अर्थ यह है कि व्यक्तिगत पहचान का भ्रम टूट गया। जैसे नदी समुद्र में मिलकर यह नहीं कहती कि मैं अलग हूँ, वैसे ही आत्मबोध के बाद व्यक्ति अनुभव करता है कि वह कभी अलग था ही नहीं। राजन, अब यही प्रेत के रहस्य का अंतिम उत्तर है। प्रेत अवस्था वहां तक रहती है जहां तक मैं अलग हूँ की भावना रहती है, जहां तक इच्छाएं, भय और पकड़ बनी रहती है। पर जैसे ही चेतना अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, वैसे ही यह अलगाव मिट जाता है, और जहां अलगाव नहीं वहां भटकाव भी नहीं। अष्टवक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, संसार मन का स्वप्न है। अब इस वचन को मृत्यु के संदर्भ में समझ। जैसे स्वप्न में तू अनेक पात्र देखता है, डरता है, भागता है, पर जागने के बाद समझ आता है कि सब मन में ही था, वैसे ही आत्मबोध के बाद समझ आता है कि जीवन, मृत्यु, प्रेत, पुनर्जन्म, यह सब चेतना के भीतर ही उठने वाले दृश्य थे। तू तो वो दर्पण है जो हमेशा साफ रहता है। दर्पण में हजारों चेहरे दिखाई दे सकते हैं, रोते हुए, हंसते हुए, क्रोधित, भयभीत, पर दर्पण किसी से प्रभावित नहीं होता। आत्मा भी वैसे ही है। शरीर बदलते हैं, मन बदलते हैं, जन्म बदलते हैं, पर आत्मा सदा निर्मल रहती है। राजन, अब एक गहरी बात समझ, जीवन का उद्देश्य कुछ बनना नहीं है, क्योंकि जो बनता है वह टूटता भी है। जीवन का उद्देश्य है वह जान लेना जो तू पहले से है, और जिस दिन यह स्पष्ट हो जाता है उसी दिन सारे प्रेत समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेत स्वयं अहंकार है, और जैसे ही वह मिटता है केवल ब्रह्म बचता है, केवल तू सदा से सदा तक। हरे कृष्ण।